Good morning, students. I welcome you all to NS Enlight's मॉर्निंग आंसर राइटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम डेली एक मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं और हमारा डेली 1 to 4 पेपर्स हम डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 1 to 4, राइट। तो आज हम पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं। टुडे इज 8th of July मॉर्निंग, इट्स 10 AM। सो वेलकम टू माय क्लास और प्लीज़ आप डेली ज्वाइन कीजिए मेरी क्लासेस को। माय क्लासेस आर गोइंग ऑन अनअकैडमी एज वेल एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, राइट। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और मुझे 250 वर्ड्स का जो क्वेश्चन हम डेली करते हैं उसको 150 वर्ड में जरूर लिख के दिखाइए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे टुडे। एलिब्रेट हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेरियस एथिकल वैल्यूज एंड इनटू इट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी कौन कौन सी हमारी जो एथिकल वैल्यूज हैं हमको वो डिस्कस करनी है, राइट। बिकॉज पेपर 4 इज रिलेटेड टू एथिक्स, राइट, आपको पता है। सो एथिकल वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हमको इससे रिलेट करना है। फाइन, सो लेट्स सी। इन द इंट्रोडक्शन जो हम दिखाएंगे उसमें एथिकल वैल्यूज हमको डिफाइन करनी है और ब्रीफ एक्सप्लेन करना है कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। इन द बॉडी डिस्कस इन डिटेल सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज एंड मेंशन द रिलेटेड आर्टिकल्स और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद। आंसर जो हमको कंक्लूजन है वो वैलिड कंक्लूजन हमको देना है जो फ्यूचरिस्टिक हो और काफी हमारा प्रो गवर्नमेंट हो, राइट, प्रो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा हमको कंक्लूजन देना होगा, राइट। सो हमारे जो तीनों पार्ट है मैं डेली डिस्कस करती हूँ हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपको बॉडी लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा कंक्लूजन इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आपका अपकमिंग जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप एक ही पैराग्राफ में या एक लाइन में आप सब बता दें, राइट। सो योर इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक एथिकल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज दैट डिटरमाइन। हमको पहले एथिकल वैल्यूज ही डिस्कस करना होगा। डिटरमाइन what is right and wrong in different situations. Institutional ethical values like integrity, transparency, accountability, impartiality, public welfare and equity. आपको पहले ये सब कीवर्ड्स इनका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। आप अगर पेपर 4 का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 4 में सबसे पहले जितने भी कीवर्ड्स आते हैं आप सबको उनको एक नोट्स बना लीजिए उनके कि इनका क्या मीनिंग होता है और इनको कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल बी हाईली यूजफुल फॉर योर अपकमिंग जीएस पेपर 4 प्रिपरेशन, राइट। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम कह सकते हैं कि एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड है, राइट। दीज वैल्यूज आर lucidly विजिबल इन द preamble which mentions the nature of the state as sovereign, socialist, democratic and republic. याद कीजिए ये सब हमारी कहाँ पे मेंशन है, ये कीवर्ड्स हमारी प्रियम्बल में मेंशन है, राइट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ ये चीज़ें मेंशन है हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल जो ये और एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट एज लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी इंपॉर्टेंस जो फीचर्स हैं वो हम इसमें बता देंगे, राइट। सो इसको कैसे हम एथिकल वैल्यू से कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोइंग, राइट। लिबर्टी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन provides every citizen a number of liberties and freedoms under Article 19 to 21। तुमने बताया ना अंडर आर्टिकल 19 कौन सा होता है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता है। देन ये हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं कि लिबर्टी को हम कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं, राइट। 21A, 22। सम ऑफ दीज लिबर्टीज आर प्रोवाइडेड विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सो दैट द एथिकल ऑब्लिगेशन under rule of law are also mentioned, right. Then justice is meant to be in the preamble. This value embraces 3 distinct forms: social, economic and political, secured through various provisions of the fundamental rights and directive principles. Okay, so हमको ये जो जो हमारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में हम बताते चलेंगे। आर्टिकल 20 provides protection in respect of convention of offences, right। आर्टिकल 20 जब हम कोई ऑफेंस करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन में हमको कन्विक्शन प्रोवाइड करता है। सो आप इसके लिए एफआर है जब हमारे उनको अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल 21 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जिसमें प्रोटेक्शन लाइफ की बात करते हैं, जिसमें अगर हमारा कोई सपोज जो हमको डेथ सेंटेंस जो हमको देना होता है उसको रोकने का और उसको हम राइट टू लाइफ हम उसको जो कह सकते हैं वो हम इसमें मिलता है हमको आर्टिकल 21 में। इसके थ्रू ही हमको जो हमने येस्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड कि जो
आपका राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू जो पोल्यूटेड जो एयर होती है उसके अगेंस्ट आपको मतलब क्लीन एयर का आपका राइट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे राइट होते हैं सच लाइक दैट। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A। ओके, सो आर्टिकल 39A भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल सोशल स्टेटस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब हमारा डीपीएसपी का पार्ट आ जाएगा। ये जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं ये डीपीएसपी का पार्ट है। इट ऑल्सो सीक्स पॉलिटिकल जस्टिस वेयर ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब जो जितने भी हमारे अबव 18 सिटीजन्स हैं उनको हमको वोट देने का राइट है, वो हमने उनको राइट दिया हुआ अंडर आर्टिकल 326, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी। The Constitution states that all citizens are equal before the law, and the government should ensure that the social inequalities on the grounds of caste, religion, and gender is eliminated. Article 15, 16, 17 guarantee the same with the some provisions for positive discriminations like reservation to uplift the backward sections of society। मीन्स अंडर दीज आर्टिकल्स हमने हमारे आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो हमारी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको हम वाया रिजर्वेशन कैसे हम उनको अपग्रेड करें, ये इनमें बताया गया है। तो इसमें अनटचेबिलिटी हो गया, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पार्ट हो गया, राइट। सो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, और ये पार्ट एथिकली बहुत राइट है। सो दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। इम्पार्शियलिटी following the principle of mutual respect minorities and weaker section। मीन्स हमारा जो वीकर सेक्शन है, जो इम्पार्शियल, हम दोनों में जो डिफरेंस है हमारा वीकर सेक्शन और अपर सेक्शन में, तो वो जो एक डेवलप सेक्शन होता है उसमें जो डिफरेंस है उसको हमको कम करना है, राइट। मीन्स बीइंग सेफगार्डेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब सेक्युलरिज्म की हमारे लिए सब रिलीजन हमारे बराबर हैं, सोशलिज्म में सब हमारी सोशल हमारी जो सोसाइटीज़ है वो हमारे लिए सब इक्वल है, कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी तरह का। कौन सी आर्टिकल 17 में अनटचबिलिटी का हम प्रोविजन करते हैं, मतलब उसको हमने खत्म किया है कि आप कोई भी अनटचबिलिटी का अब प्रैक्टिस नहीं करेगा इंडिया में। आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स आपको फ्रीडम है, आप जो चाहे जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जा सकते हैं। देन आर्टिकल 21A मीन स्टेट्स दैट द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 to 14 ईयर्स के लिए हमारे चिल्ड्रन उनको एजुकेशन देना। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो अगर आप जो भी रिलीजन आप चाहते हैं वो आपको फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। देन आर्टिकल 26 डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, आपको मतलब अपनी जो पूजा पाठ करने के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है कोई आपको करने से नहीं रोकेगा। देन आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैव बीन आर राइट्स। उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका रिजर्वेशन होता है। रिलीजियस माइनॉरिटी, सपोज कोई रिलीजन है जिसका बहुत ही कम परसेंटेज है, सपोज हमारे बुद्धिज़्म है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राइट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दिया है कि आप ग्रो कीजिए, राइट। सो दैट इज ऑल अंडर दीज आर्टिकल्स। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी चीज़ छुपा के या किसी को किसी से भेदभाव नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई काम करती तो वो हमको अकाउंटेबल है, उसका जवाब देने के है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बनाया है। बिकॉज हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हम पॉलिसी इसको फॉर्म करते हैं। दैट्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव of the public interest and guardian of public resources। constitutional bodies like finance commission, ठीक है, and controller and auditor general of India, CAG और FCI जो हमारे होते हैं, फाइनेंस कमीशन, उनको अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो एक्टिविटीज चल रही है वो आप सिटीजन्स के सामने, हमारी मासेस के सामने लेके आए, राइट। देन द पब्लिक वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इन पार्ट्स 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू क्रिएट सोशल एंड इक्वल economic conditions under which the citizens can lead a good life, ठीक है। they also direct the governments to adopt social and economic democratic values in their conduct to make India a welfare state। means welfare का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो भी होते हैं वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, राइट। मतलब आप गवर्नमेंट के लिए सब जितने भी स्टेट सिटीजन है सब उनके इक्वल हैं, तो वो उनकी हमेशा भलाई के लिए काम करे, कभी अपनी प्रॉफिट का नहीं सोचेगी गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज मीन बाय पब्लिक वेलफेयर। और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट
SC ST जो भी हमारे अंडर आर्टिकल 46 में आता है कि हमको उनके इकोनॉमिक, हम उनको रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें और उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में सोचें। अंडर आर्टिकल 46 DPSP का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखिए ना इसको। देन आर्टिकल 45 हैज प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब 0 to 6 ईयर एज तक आपको जो अर्ली चाइल्डहुड, आंगनवाड़ी काइंड ऑफ चीज़, ये आपको वेलफेयर के पार्ट में आ जाती है। ये आपको स्टेट को, अगर चाहे तो स्टेट कर सकता है, ना चाहे तो ना भी करे, बट स्टेट अगर ये सब करता है तो वेलफेयर के लिए, हमारे जो सिटीजन है उनकी भलाई के लिए अच्छा होता है। आर्टिकल 48A endeavors to protect and improve the empowerment, environment and safeguarding of forest and wildlife. Okay, Article 39 directs the state to strive to provide adequate means of livelihood, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, राइट। सबको, दोनों को इक्वल वर्क वेजेस देगा। अगर वुमेन उसी काम को कर रही है और मैन उसी काम को कर रहा है तो दोनों को सेम हमको वेजेस मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 51A enjoins on citizens to India to realize their fundamental duties towards the state। हमारा जो आर्टिकल 51A है उसमें हम क्या देंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी 11 ड्यूटीज़ आर देयर, ओके, A to F, तो वो हमको याद रखनी है कि उसमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हम उनको उसका प्रॉपरली फुलफिलमेंट करें, उसको अच्छे से फॉलो अप करें। फ्रेटर्निटी मीन्स भाई, हम दोनों का भाईचारा, मीन्स दो कम्युनिटीज़ का आपस में अच्छे से बनना। It is mentioned in the preamble. It value seeks to promote common brotherhood in India. It endeavors to treat all its citizens as member of a family. No one is inferior. कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वल ही ट्रीट करेगा। The Constitution is also strives for international peace and security under Article 51। देखो 51 तो ये हो गया जो हमारा DPSP का पार्ट है, राइट, और 51A हो गया जो हमारा राइट ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ आ जाएंगे इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी होंगी, ठीक है। और ये आर्टिकल 4A का पार्ट हो जाए, आर्टिकल 4 हो जाएगा। देन कंक्लूजन हमारा, इसमें हम क्या कंक्लूजन ऐसा लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो एथिकल वैल्यूज है उसको फुलफिल करता है, राइट। दस इट कैन बी सर्टेनली सेड that the values enshrined in the Indian Constitution are based on a strong ethical foundation. Moreover, these values of the Indian Constitution endeavor and inspire to make Indian society more ethical and promote the spirit of tolerance and respect towards unity in diversity in India। Means हमारी जो unity in हमारी जो इतनी बड़ी diverse country उसको unite करने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसी ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है विद द एथिकल वैल्यूज, राइट। हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप टू द मार्क है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कमी ये नहीं दिखाएंगे कि इसमें ये पार्ट मिसिंग है, ये नहीं है। हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे अपने आंसर में, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको ये बातों का बहुत ध्यान रखना है। कंक्लूजन में हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाया, अपना हमने जो अब तक बताया क्वेश्चन में वो हमने लिखा। और अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे एंड करेंगे क्वेश्चन को कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और जो हमारी यूनिटी डाइवर्सिटी उसको फुलफिल करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो दैट्स हाउ वी एंड आवर क्वेश्चन। हमको ऐसे अपना आंसर फ्रेम करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इज़ नाउ, अब मेरी अनअकैडमी पे भी क्लासेस हैं। देन 11 AM आप मुझे करंट अफेयर के लिए ज्वाइन कीजिए, 6 PM आप मुझे मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज्वाइन कीजिए, राइट। देन ये मेरे डिफरेंट हैंडल्स आर गोइंग ऑन, आप मुझे इन पे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। दिस इज़ मीन दिस सिंह, आई बिन टीचिंग UPSC CSE स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 3 years, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मेरे आर्टिकल्स पे भी कैप्सूल वीडियोस हैं, आप जाके उनको देखिए, राइट। एक आर्टिकल के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है, वो अभी थोड़ा मुझे और वीडियोस में बनाऊंगी, उसमें जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी, राइट। सो थैंक यू सो मच विद दिस गुड नोट, कीप राइटिंग और मुझे अच्छे से राइटिंग कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कल राइटिंग करके अपना आंसर मुझे सबमिट किया है, आप सब लोग भी ट्राई कीजिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।